हेलो स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो डिस्टिंग्विश टेस्ट बोर्ड्स में ये 5 डिस्टिंग्विश से सारे हो जाएंगे। यस, आप ट्राई कर सकते हैं। 95 से 98%, 2% इसलिए कह रहा हूं बिकॉज समटाइम्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो मतलब रेयरली आते हैं, लाइक पिक्रिक एसिड का डिस्टिंग्विश टेस्ट या फॉर्मिक और एसिटिक एसिड का डिस्टिंग्विश टेस्ट, सम डिफरेंट क्वेश्चंस। बट मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं मेजरली क्वेश्चंस इस डिस्टिंग्विश टेस्ट से हो जाएंगे, जैसे ल्यूकास टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टॉलरेंस। और हाँ, यहाँ पे एक और डाउट भी आता है कि सर हमने तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के 3 टेस्ट पढ़े थे, ल्यूकास टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट एंड ऑक्सीडेशन टेस्ट। तो मैं बोलूंगा बच्चों, एग्जाम में जब भी पूछा जाता है तो वो ये थोड़ी बोलते हैं कि बाय दिस टेस्ट डिस्टिंग्विश करो, वो तो बस ये बोलते हैं कि डिस्टिंग्विश दिस। तो बाय यूजिंग दीज 5 यू कैन इजिली डिस्टिंग्विश या अटेम्प्ट ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। तो देखिए, बस एक बार समराइज कर लेते हैं कि ल्यूकास टेस्ट किस लिए यूज होता है। तो ल्यूकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अब यहाँ कई बार हम यही मिस्टेक कर जाते हैं कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या जल्दी जल्दी में मिस कर जाते हैं कि विच इज प्राइमरी, विच इज सेकेंडरी एंड विच इज टर्शरी। Bromine water test is used to distinguish alcohol and phenol. You can say it is used to distinguish phenol from other compounds. Tolerance test. It is used to distinguish aldehyde and ketone. ये aldehyde और ketone को distinguish करने के काम आता है। और you can say formic acid and acetic acid, इसके लिए भी यूज होता है बिकॉज टॉलरेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देन आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म के लिए ट्रिक ये है, कभी भी डिस्टिंग्विश में दो सेम कंपाउंड गिवन हो, लाइक इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, या एसिटल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, या एसीटोन और हेक्सेन थ्रीओन, अगर ऐसे कभी सेम फंक्शनल ग्रुप लगे हो या आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि कौन सा होगा, तो 99%, अगेन केमिस्ट्री में 100% कुछ भी कहना मुश्किल होता है। आप सबको पता है कि हम एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं जहां एक्सेप्शन आ ही जाते हैं। तो आंसर विल बी आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बट अगर आप डिटेल में आयोडोफॉर्म टेस्ट समझना चाहते हैं तो इस पे हमारे पास वीडियो है, इस पे डिटेलिंग वीडियो है। बट अभी यहाँ पे बोर्ड्स के लिए इतना डिटेल का रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट विल सफिशिएंट, इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि ये दो स्ट्रक्चर्स हो, जहां भी दो तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएं, तो दैट्स वेरी क्लियर कि वो कौन सा टेस्ट शो करेंगे, आयोडोफॉर्म। बट मेरी ये ट्रिक ज्यादा काम आएगी, अगर दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप हो तो इट कैन बी डिस्टिंग्विश बाय आयोडोफॉर्म टेस्ट। देन हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। जहां 5 डिस्टिंग्विश टेस्ट पढ़ लिए, एक छठा भी पढ़ ही लेते हैं, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये किस काम आता है? तो यू कैन से it is used to distinguish carboxylic acid from other compounds, or you can say it is used to distinguish picric acid 2,4,6 trinitrophenol from other compounds. तो ये रेयरली आता है बट मेजरली आपसे पूछा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ अब इसे वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। नाउ व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट? ल्यूकास टेस्ट इज नथिंग बट एसिड बेस रिएक्शन। ल्यूकास टेस्ट क्या है? एसिड बेस रिएक्शन है। अब आप खुद बताइए, प्राइमरी अल्कोहल, लेट्स से वी हैव इथेनॉल CH3CH2OH, basic strength is directly proportional to plus I effect. तो what you can say, secondary alcohol में दो मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो you can say plus I effect increases. Then tertiary alcohol में 3 मिथाइल ग्रुप है, तो what you can say, you can say plus I effect और increases. तो क्या होगा? basic strength increases. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? yes, you are right, tertiary alcohol is strong base. Then secondary alcohol and least basic is primary alcohol. Now what is Lucas reagent? ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है कि ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, तो व्हाट यू कैन से, ल्यूकास रिएजेंट याद होना भी जरूरी है। तो दिस इज नथिंग बट कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2. Conc HCl and anhydrous ZnCl2 is called as Lucas reagent. अब it is nothing but acid base reaction. आप बताइए,
अगर एसिड प्रेजेंट है तो वो सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा? ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस से। तो इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल से ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं, इमीडिएटली। तो इमीडिएटली रिएक्ट कर जाने की वजह से ये क्या बनाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विच हैज अ मिल्कीनेस और टर्बिडिटी। तो यू कैन से मिल्कीनेस और टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली which confirm presence of what? Tertiary alcohol. तो you can say turbidity appears immediately, right? Confirm presence of tertiary alcohol. क्या confirm कर रहे हैं? Presence of tertiary alcohol. अब सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा सा वीक बेस है, तो इट विल टेक टाइम। ये क्या करेगा? टाइम लगाएगा ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करने में, और यहां भी टर्बिडिटी आती है लेकिन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। तो यू कैन से यस, रिएक्शन तो होगी और ये बनाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, एंड बट हेयर यहां पे क्या होगा? तो यू कैन से टर्बिडिटी और मिल्कीनेस अपीयर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स। अगर 5 to 10 मिनट्स लग रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट इज नथिंग बट सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के लिए दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट लाइक वन थिंग यू कैन राइट नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, राइट? रूम टेम्परेचर पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बट अनदर स्टेटमेंट यू कैन राइट कि ऑन हीटिंग, अगर हीट हो जाए तो ये टर्बिडिटी दे देता है। तो व्हाट यू विल गोइंग टू राइट? तो यू आर गोइंग टू राइट टर्बिडिटी अपीयर्स ऑन हीटिंग। अगर टर्बिडिटी या मिल्कीनेस अपीयर हो जाए हीटिंग पे, it confirm that it is primary alcohol. So in this way you can distinguish primary, secondary, tertiary alcohol. Then let's move on to the next test, bromine water test. तो bromine water test ये भी आसान है याद करना, बस आपको क्या देखना है? फिनॉल। फिनॉल पे अगर हम ब्रोमीन वाटर ऐड कर देते हैं, राइट, तो फिनॉल का अगर हेलोजिनेशन हो जाता है ब्रोमीन और वाटर की प्रेजेंस में, तो ये बनाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बना रहा है ये? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये 3-4 बार लिखना पड़ेगा आपको, बट दैट्स फॉर श्योर। ये 2-3 बार लिखना, यार ये जैसे फोकस से एक बार वीडियो देख लिया, उसके 2-3 बार लिख के आप आराम से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं फॉर श्योर। तो व्हाट यू कैन से, व्हाइट precipitate of 2,4,6 tribromophenol confirm presence of phenol. Tribromophenol confirm presence of phenol. क्या confirm कर रहे हैं? कि फिनॉल है। अब उसके अलावा कुछ और अगर होता है लाइक अल्कोहल, तो यू कैन से लेट्स से इथेनॉल मेंशन है, राइट? क्या मेंशन है? इथेनॉल। तो इथेनॉल पे अगर हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया है, अगर हमने इथेनॉल पे ब्रोमीन वाटर ऐड किया है तो नो रिएक्शन। एक्चुअली लिखना तो आना चाहिए, ठीक है? तो आपको लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन दिस, ये आपको लिखना पड़ेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट, देखिए अगर ये नहीं लिखोगे तो लेट्स से 1 मार्क का है तो आधा ही मिलने वाला है। इसके मार्क्स है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कंफर्म प्रेजेंस ऑफ फिनॉल। इसके मार्क्स हैं टर्बिडिटी ऑन हीटिंग, टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, टर्बिडिटी इमीडिएटली कंफर्म प्रेजेंस ऑफ टर्शरी अल्कोहल। ये लिखना है, ये नहीं कि रिएक्शन से ही काम हो गया। हाँ, एक बार को रिएक्शन चाहे पूरी ना हो, बट इसका मेंशन होना रिक्वायर्ड है। वैसे मैं ये भी एक बार स्टेप मार्किंग भी एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ स्टेप मार्किंग इज टेकिंग प्लेस इन बोर्ड एग्जाम्स। और आप देन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट। जैसे हम डिस्कस करते हैं टॉलरेंस टेस्ट, तो यहां पे हमें पता होना चाहिए व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट क्या है ये याद होना चाहिए।
तो यू कैन से इट इज अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, तो वो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं टॉलेंस रिएजेंट क्या है, तो डाई अमीन सिल्वर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इज योर टॉलेंस रिएजेंट। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो लेट्स राइट एल्डिहाइड। इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, विच ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड्स। ठीक है, जो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड को। अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, एसिड। RC डबल बॉन्ड OOH, H नहीं लिख रहा हूं मैं, वाई, बिकॉज मीडियम इज बेसिक। एसिड अगर है और मीडियम बेसिक है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी एंड इट फॉर्म सॉल्ट RCOO माइनस, राइट, प्लस 2Ag प्लस 4NH3। सिल्वर लेयर, इसके मार्क्स हैं तो ये जरूर लिखना है आपको, दिस यू हैव टू राइट। क्या लिखना है, सिल्वर लेयर कंफर्म, सिल्वर लेयर कंफर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। सिल्वर लेयर कंफर्म कर रहे हैं क्या, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड को कंफर्म करते हैं। देन कीटोन, अगर कीटोन पे टॉलेंस रिएजेंट ऐड कर दें तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, सोचो क्या होगा। ये सबसे आसान है सोचना हमारे लिए, मोस्ट इजीएस्ट पार्ट टू थिंक, हाउ, रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ कीटोन। टॉलेंस टेस्ट एक जगह और यूज होता है, जिसे बच्चे बोलते हैं अरे थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड, फॉर्म मीन्स 1 कार्बन एंड एसिटिक एसिड, एसिड मीन्स 2 कार्बन, फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड को कैसे डिस्टिंग्विश किया जाए। तो फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड बोथ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टॉलेंस टेस्ट। व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज टॉलेंस टेस्ट। किससे डिस्टिंग्विश करेंगे इसको, टॉलेंस टेस्ट से करेंगे। फॉर्मिक एसिड पे आप यूज करिए टॉलेंस रिएजेंट, आपको याद हो गया एवरी टाइम लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, एंड अमोनिकल सॉल्यूशन है तो मीडियम थोड़ा सा बेसिक हो जाता है। प्लस इसमें आपको एक और बात याद रखनी है कि टॉलेंस रिएजेंट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो फॉर्मिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। थोड़ा ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि दिस ग्रुप मैचेस विद एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड काइंड है तो ये इजीली ऑक्सीडाइज होगा। एंड ये भी अच्छी बात है, इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2 और सिल्वर लेयर कंफर्म। ठीक है, यू हैव टू राइट अगेन, आपको फिर से ये बात लिखनी पड़ेगी। इसके मार्क्स हैं कि सिल्वर लेयर कंफर्म प्रेजेंस ऑफ, जो सिल्वर लेयर है वो कंफर्म करता है व्हाट, प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड, राइट। देन ये तो आसान है, नो रिएक्शन, नो सिल्वर लेयर या नो रिएक्शन कंफर्म प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट विच इज वेरी इजी, बिकॉज 11th में भी इसका डिस्कशन होता है और 11th में पूछा होता है, इसीलिए ये 12th में इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। मतलब मैं बोलूंगा कि आउट ऑफ दीज 5 टेस्ट इट हैज लीस्ट चांस, बट ये कि इन केस ऑफ केमिस्ट्री कुछ भी ऐसे लीस्ट कहा नहीं जा सकता, एंड दैट्स वेरी इजी। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एसिड। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, डिस्टिंग्विश बेंजोइक एसिड, आपको बेंजोइक एसिड डिस्टिंग्विश करना है किससे, फ्रॉम फिनॉल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बेंजोइक एसिड फ्रॉम फिनॉल, बेंजोइक एसिड और फिनॉल को डिस्टिंग्विश करिए, हाउ, तो यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। हाउ, benzoic acid, right, what is this is nothing but benzoic acid,
अब हम क्या कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो क्या होगा, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, एसिड और बेस रिएक्शन होगी, दिस इज एसिड, दिस इज बेस, इट विल फॉर्म सॉल्ट COONA। इसका H कहां गया, इसका H गया इसके पास, कार्बोनिक एसिड इज हाईली अनस्टेबल which immediately decompose into CO2 plus H2O. Now what you have to write, जिसके मार्क्स हैं, स्टेप मार्किंग है, what, brisk effervescence। ब्रिस्क एफरवेसेंस का मतलब होता है बहुत जल्दी, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते हैं ना तो एकदम से फिस की आवाज आती है, दिस इज कॉल्ड एज ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड confirm presence of what, it confirm presence of carboxylic acid. And what happens to the phenol then? So you can write with phenol no reaction, ये तो लिख लेंगे आई गेस, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो no reaction, right? Then इसके बाद हम देखते हैं अगला टेस्ट कौन सा आएगा हमारा। तो आफ्टर दैट वी कम्स टू द आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए तो हम आपको ट्रिक बता ही चुके हैं, अगर कभी भी सेम फंक्शनल ग्रुप मेंशन है, अगर कभी भी सेम फंक्शनल ग्रुप है तो आंसर है आयोडोफॉर्म टेस्ट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है आप इथेनॉल को डिस्टिंग्विश करिए प्रोपेनॉल से, पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है, इट मींस आयोडोफॉर्म टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड फ्रॉम प्रोपेनॉल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करिए, दोनों एल्डिहाइड है, तो कौन सा टेस्ट यूज होगा, राइट, इन दिस केस वी विल यूज आयोडोफॉर्म टेस्ट। देन लेट्स से वी हैव टू डिस्टिंग्विश एसीटोन, हमें एसीटोन को डिस्टिंग्विश करना है फ्रॉम पेंटेन 3-ON, अगेन सेम फंक्शनल ग्रुप। तो एक तो अगला पार्ट तो मैं क्लियर ही कर देता हूं यहां पे, बल्कि मैं बोलूंगा आप ये याद ही रख लीजिए कि कभी भी सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगाए यानी CH3CHOH, या सेकंड पे कीटोन लगाए, वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है। CH3CHOH अगर ये ग्रुप है या मिथाइल कीटोन, then it gives iodoform test. For detail understanding iodoform का पूरा एक लेक्चर है, you can watch, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इथेनॉल, अब इसको कंप्लीट रिएक्शन याद रखते हैं। तो इथेनॉल पे क्या यूज करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि इथेनॉल की रिएक्शन ही मैं लिख देता हूँ कंप्लीट, तो इसको हटा देते हैं, बिकॉज यू हैव टू लर्न अ बैलेंस्ड रिएक्शन ऑल्सो, दिस विल गोइंग टू हेल्प हाउ, बिकॉज कई बार क्या होता है कि नेम रिएक्शन आ जाता है कि आयोडोफॉर्म कम एज अ नेम रिएक्शन ऑल्सो। आयोडोफॉर्म देखिए कन्वर्जन, नेम रिएक्शन याद करने का एक और फायदा होता है कि कन्वर्जन्स, ठीक है, कन्वर्जन्स में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका यूज होता है। कभी भी कोई भी कन्वर्जन आए तो सोचिए कोई नेम रिएक्शन तो नहीं यूज हो रही, जो कि यूज हो ही रही होती है। तो इथेनॉल पे अगर हम आयोडीन और NaOH यूज कर दें, आयोडीन एंड NaOH इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे, सॉरी इधर इथेनॉल है, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड मिलेगा। बट क्या एसिड रह सकता है बेसिक मीडियम में, नो, क्या बनाएगा, सॉल्ट, करेक्ट। तो आयोडोफॉर्म को पहचानने का एक और तरीका है, जो टर्मिनल ग्रुप है ये एक कार्बन बना लेगा क्या, आयोडोफॉर्म, ध्यान से देखो, ये ABC, ये तीनों क्या बनाएंगे, आयोडोफॉर्म, और रिमेनिंग कार्बन का आप क्या बना देंगे, एसिड। बट एसिड बेसिक मीडियम में नहीं रह सकता, तो उसका H हटा के क्या लगा देंगे, Na। तो ध्यान से देखिए हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, इसका तो हमने बना दिया आयोडोफॉर्म विच हैज येलो प्रेसिपिटेट, रिमेनिंग का एक कार्बन का हमने बना दिया एसिड प्लस NaI प्लस H2O। नाउ वो भी लिखना है जिसके मार्क्स मिलेंगे,
तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म कंफर्म प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ये लिखना है, राइट। सेम वे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड पे आयोडीन ऐड करेंगे और NaOH ऐड करेंगे और एक कार्बन का क्या मिल जाएगा, आइडोफॉर्म। तो यहां भी आप क्या लिखने वाले, यहां आप लिखेंगे येलो प्रेसिपिटेट, अगेन येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म कंफर्म। क्या कंफर्म करते हैं, इट कंफर्म एसिटल्डिहाइड, क्या कंफर्म करेंगे, एसिटल्डिहाइड। प्लस एक कार्बन का आइडोफॉर्म हो गया तो रिमेनिंग कार्बन का क्या बनने वाला है, एसिड, प्लस 3NaI प्लस 3H2O। अगर अल्कोहल है तो 4,655 इज कोफिशिएंट, अगर एल्डिहाइड है तो 3,433 इज कोफिशिएंट, कीटोन है तो भी कोफिशिएंट 3,433 होगा। क्या मैं आप पे छोड़ दूं कि ये खुद से आप लिख लेंगे 3I2 प्लस 4NaOH, देखिए ये इस एक कार्बन का आइडोफॉर्म बन जाएगा, रिमेनिंग 2 कार्बन के क्या बनेंगे, एसिड। तो यू विल गेट आइडोफॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, 2 कार्बन का एसिड, बट बेसिक मीडियम होने की वजह से वो क्या बनाएगा, सॉल्ट, प्लस 3NaI प्लस 3H2O। ये डिस्टिंग्विश टेस्ट याद करने का एक और फायदा होता है, पता है, नीट या जेईई मेंस के भी कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, आप देखेंगे तो PYQ में इस पे भी बेस्ड जेईई मेंस और नीट पे क्वेश्चंस डिस्कस्ड हैं। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में सबसे पहले आपको याद होना चाहिए व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो यू कैन से ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, तो व्हाट यू कैन से हिंसबर्ग रिएजेंट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब ये हिंसबर्ग टेस्ट काम किस आता है, इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन। नाउ व्हाट इज प्राइमरी अमीन, अगर हमसे कोई पूछता है कि भाई व्हाट इज प्राइमरी अमीन, हम तो सिंपली बोल देते हैं कहीं NH2 है तो दिस इज प्राइमरी अमीन, और कहीं पर अगर NH है तो दिस इज सेकेंडरी अमीन, और कहीं पे सिर्फ N है तो दिस इज व्हाट, तो वी कैन से दिस इज व्हाट, दिस इज tertiary amine. तो primary amine is NH2, secondary amine is NH, and tertiary amine is N. Now what you can say, अब आप इस पे ऐड करेंगे क्या, Hinsberg reagent which is nothing but benzene sulfonyl chloride which can be written as phenyl. Okay, same way यहां भी क्या लिखेंगे, benzene sulfonyl chloride which can be written as phenyl. Same way benzene sulfonyl chloride which can be written as phenyl. और ये बड़ा आसान हो गया अपने लिए, how you have to eliminate Cl और 1H, you have to eliminate H and Cl, इधर H है ही नहीं, रिएक्शन होगी नहीं। ये बड़ा अच्छा होता है, जहां पे ये लिखा होता है ना नो रिएक्शन, उसे सुन के थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, हेयर नो रिएक्शन। नाउ इधर क्या मिलेगा, CH3 CH2, एक H चला गया तो दिस, नाउ दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, क्या है ये, एसिडिक, राइट। तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो यू कैन से ये जो बनता है ये क्या होता है, अब वो लिखना है जिसके नंबर मिलने वाले हैं, तो लिखोगे कि ये है, नाम भी लिख देता हूं, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड सॉल्यूबल इन बेस। ये क्या है, सॉल्यूबल इन बेस, कंफर्म प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमीन। क्या कंफर्म करेगा कि कौन सा अमीन प्रेजेंट है, प्राइमरी अमीन इज प्रेजेंट।
नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंड पार्ट, ये भी आसान है। HCl चला गया, क्या मिलेगा? CH3N CH3 S डबल बॉन्ड O PH, राइट। तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे? NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, राइट। तो अब आप क्या लिखोगे? तो आप लिखने वाले हो कि क्या होगा ये, तो यू कैन से इट इज insoluble in base, राइट। ये क्या है? insoluble in base। insoluble in base confirm what? confirm presence of secondary amine। क्या confirm कर रहे हैं? presence of secondary amine। now tertiary amine no reaction, तो यहां भी आप लिख सकते हैं no reaction confirm, right? no reaction confirm what? confirm presence of tertiary amine, presence of tertiary amine, right? तो दिस इज डिस्टिंग्विश टेस्ट। इससे आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और कमेंट करिए कि कौन से टेस्ट कितने ईयर पे आए हैं। इससे अदर स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलेगी, एज वेल एज आप अपना टफ टॉपिक या टफ कंसेप्ट या कोई वन वर्ड वन लाइनर वन डेफिनेशन भी कमेंट कर सकते हैं, सो दैट हम उस पर आपको नेक्स्ट में क्लैरिटी दे सकें। तो ये वाला पार्ट यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।